हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूजी नेट हिंदी नाटक की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग स्कंदगुप्त नाटक को पढ़ेंगे। आज हम लोग स्कंदगुप्त नाटक को पढ़ेंगे, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या 1928 है। इसमें हम लोग अंक, पात्र परिचय, प्रमुख पंक्ति, भूमिका, आलोचनात्मक समीक्षा और गीत को भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक ना। सबसे पहले देखो, कोई भी नाटक या कोई भी कहानी, चाहे नाटक चाहे उपन्यास शुरू करने से पहले हम लोग उसके प्रकाशन वर्ष को याद करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या 1928 है। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1928 और इसके नाटककार कौन है, तो वह है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, स्कंदगुप्त हमारे सिलेबस में लगी हुई है, तो इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। आज ये पहली क्लास है नाटक की। अब हम लोग बारी बारी से इस क्लास नाटक वाली क्लास को हम लोग लगभग में डेली करेंगे। आज स्कंदगुप्त, कल चंद्रगुप्त पढ़ेंगे, उसके बाद ध्रुव स्वामिनी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कि अंधेर नगरी पढ़ेंगे। ऐसे बारी बारी से सभी नाटक को हम लोग करेंगे। ठीक ना। तो आज हम लोग स्कंदगुप्त नाटक को कर रहे हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1928 है और इसके नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखो, स्कंदगुप्त नाटक, जिसका प्रकाशन वर्ष 1928 है और इसके नाटककार जयशंकर प्रसाद हैं। इसमें 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। 5 अंक में 33 दृश्य है। 5 अंक में कितने दृश्य हैं? 33 दृश्य है। पूछता भी एग्जाम में कि स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं, तो 5 अंक में अंक हैं। और देखो, प्रथम अंक में कितने दृश्य हैं? 7 दृश्य हैं। द्वितीय अंक में 7 दृश्य हैं। तृतीय अंक में 6 दृश्य हैं। चतुर्थ अंक में 7 दृश्य हैं और 5वां अंक में 6 दृश्य हैं। अब पूछ देगा कि स्कंदगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कितने दृश्य हैं, तो 7 दृश्य। ये इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है ये सब चीज़ कि स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कितने दृश्य हैं, तो 7 दृश्य हैं। द्वितीय में 7 दृश्य हैं। तृतीय में 6 दृश्य हैं। चतुर्थ अंक में 7 दृश्य हैं और 5वां अंक में ये 6 दृश्य हैं। ठीक ना। तो कुल मिलाकर 33 दृश्य हैं स्कंदगुप्त नाटक में। अब देखो, यहाँ पे दृश्य को भी कि क्रम से ही याद रखना है। यहाँ पे क्रम से मैंने रखा है, तो इसी क्रम से जो है दृश्य को याद रखना है। जिस प्रथम अंक में 7 दृश्य हैं, कौन कौन से हैं? पहला है कि उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंदवार। दूसरा है कि कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमारगुप्त और उनके पार्षद। तीसरा एक पथ में मातृगुप्त। चौथा है कि अनंत देवी का सुसज्जित प्रकोष्ठ। पांचवा एक अंतःपुर का द्वार नगर प्रांत के पथ में इच्छा नहीं लिखा है। और सातवां है कि अवंती के दुर्ग में देवसेना विजय जयमाला। ये प्रथम अंक का सादृश्य है। ठीक ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद रखना है, जो कि पूछता भी है कि क्रम से। यहाँ से ये दे देगा, ये दे देगा और ये दे देगा, फिर ये दे देगा। अब पूछा कि इन अंकों को क्रम से लगाइए। स्कंदगुप्त नाटक के जो अंक हैं, प्रथम अंक, उसको क्रम से लगाइए। इस तरह पूछ देगा प्रश्न को, तो आप लोग कि इसको क्रम से याद रखना है। द्वितीय अंक में 7 दृश्य हैं। कौन कौन से दृश्य उसको देख लेते हैं। मालव में शिप्रा तट पर कुंज में। दूसरा है कि मठ में प्रपंच बुद्धि भटारक और सर्वनाग। तीसरा है कि देवकी के राज मंदिर का बाहरी भाग मंदिरोमत सर्वनाग का प्रवेश। बंदी गृह में देवकी और रामा। पांचवा है कि अवंती दुर्ग का एक भाग वधूमवरवा और जयमाला का प्रवेश। 6 है कि पथ में भटारक और उसकी माता। और 7 है कि राज्यसभा भटारक, भीमवर्मा, मातृगुप्त तथा बुद्धगल के साथ एक और से स्कंदगुप्त का और दूसरी ओर से गोविंदगुप्त का प्रवेश। तृतीय अंक में 6 दृश्य हैं। पहला शिप्रा तट, उसका दूसरा एक शमशान साधक के रूप में प्रपंच बुद्धि दूर से स्कंदगुप्त आता है। तीसरा एक मगध के राज मंदिर में अनंत देवी, पूर्वगुप्त, विजया और भटारक। 4 है कि उपवन में जयमाला और देवसेना। 5 है कि गांधार की घाटी रण क्षेत्र तुरही बजती है स्कंदगुप्त और वधूमवर्मा। 6वां है कि दुर्ग के प्रमुख कुंभकर्ण क्षेत्र और चक्रपालित और स्कंदगुप्त। ये तृतीय अंक हो गया। चतुर्थ अंक में 7 दृश्य हैं।
सादृश्य कौन कौन से? पहला एक प्रकोष्ठ में विजया और अनंत देवी, दूसरा एक भटार का शिविर नर्तकी गाती है, तीसरा एक कश्मीर न्यायाधिकरण में मातृगुप्त एक स्त्री और दंडनायक, चार एक नगर प्रांत के पथ में धातु सेन और प्रख्यात कृति। बिहार के समीप चतुष्पथ एक और ब्राह्मण लोग बलि का उपकरण के लिए, दूसरी उत्तेजित भिक्षु और बौद्ध जनता, दंडनायक का प्रवेश, छह के पथ में विजया और मातृगुप्त, सात एक कमला की कोठी पर विचित्र अवस्था में स्कंदगुप्त का प्रवेश। पंचम अंक में है छह दृश्य, कौन कौन से? पहला पथ में मुदगल, दूसरा कनिक स्तूप के पास महादेवी की समाधि अकेले प्रणदत्त टहलते हुए, तीसरा कि स्तूप का एक पार्श्व नागरिकों का आवागमन, उन्हें में वेश बदलते हुए मातृगुप्त, भीम वर्मा, चक्रपालित, सर्वनाग, कमला, रामा इत्यादि का, और दूसरी ओर से तद प्रणदत्त का हाथ पकड़े हुए देवसेना का प्रवेश। चार है कि महाबौद्धि बिहार में अनंत देवी, पूर्वगुप्त, प्रख्यात कीर्ति, हुण सेनापति। पाँच है कि रण क्षेत्र में सम्राट स्कंदगुप्त, भटार्क, चक्रपालित, पणदत्त, मातृगुप्त, भीमवम इत्यादि सेना के साथ परिक्रमण करते हैं। छठवां एक उद्यान का एक भाग। तो ये थे 5 अंक और 33 दृश्य, ठीक ना। आप लोग जितने मैंने अंक बताए हैं, प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक और जितने दृश्य हैं सबका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग पुरुष पात्रों को देख लेते हैं। यहाँ पे पात्र, एक भी पात्र आपको स्किप नहीं करने, सभी के सभी पात्र इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्रों के नाम देखो। पात्र यहाँ पे है स्कंदगुप्त, ये युवराज है, विक्रमादित्य। कुमारगुप्त मगध का सम्राट है। गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई। पुरगुप्त कुमारगुप्त का छोटा भाई। पणदत्त मगध का महानायक। चक्रपालित पणदत्त का पुत्री है, ठीक ना। बदुम वर्मा मालव का राजा। भीम वर्मा, ये भीम वर्मा है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, बदुम वर्मा का भाई। और मातृगुप्त ये काव्यकर्ता कालिदास, ठीक ना। ये जो है पुरुष पात्र हैं, सभी के सभी पात्र इंपॉर्टेंट हैं, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। देखो यहाँ पे भी पुरुष पात्रों के नाम है। प्रपंच बुद्धि, ये बौद्ध का पालिक है। सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति। धातुसेनिया कुमारदास, ये कुमारदास का प्रच्छन्न रूप में सिहल का राजकुमार है। भटार्क नवीन महाजलाधिकृत। पृथ्वीसेन मंत्री कुमारामात्य। चिंगिल हुड आक्रमणकारी। मुगल विदूषक। प्रख्यात कीर्ति लंका राजकुल का श्रमण। महाबोधि बिहार का स्थावीर। महाप्रतिहार महादंडनायक, नंदीग्राम का दंडनायक, प्रहरी सैनिक इत्यादि। ये भी क्या है? ये भी पात्र हैं कि महाप्रतिहार, महादंडनायक, नंदीग्राम का दंडनायक और प्रहरी सैनिक, ये भी पुरुष पात्र हैं। अब यहाँ पे स्त्री पात्र देख लेते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के स्त्री पात्रों के नाम। देवकी, ये कुमारगुप्त की बड़ी रानी या स्कंदगुप्त की माता है। अनंत देवी, ये कुमारगुप्त की छोटी रानी, पुरगुप्त की माता है। जयमाला बधुम वर्मा की स्त्री और मालव की रानी। देवसेना वधुम वर्मा की बहन। विजया मालव के धनकुबेर की कन्या। कमला भटार की जननी। रामा सर्वनाग की स्त्री और मालिनी मातृगुप्त की प्रणयनी, सखी दासी इत्यादि। ये थे स्त्री पात्र। देखो सभी के सभी स्त्री पात्र और पुरुष पात्र इंपॉर्टेंट है। ये पुरुष पात्र हो गए, यहाँ पे ये पूरे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे स्त्री पात्र हो गए। यहाँ पे पुरुष पात्र, यहाँ पे पुरुष पात्र हैं और यहाँ पे स्त्री पात्र हो गए, ठीक ना। सभी के सभी पात्र इंपॉर्टेंट हैं, आपको मतलब कि सभी पात्र के नाम याद रखना है। अब देखो, अब इसका जो है वो सारांश देख लेते हैं। ये सारांश कहाँ से लिया गया है? वो हिंदी का गद्य साहित्य की जो बुक है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की, वहीं से लिया गया है, ठीक ना। अब सारांश देख लेते हैं। लिखा है कि स्कंदगुप्त प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक है। ये बात सही है, बच्चन सिंह भी मानते हैं और रामचंद्र शुक्ल जी भी ऐसा मानते हैं कि जो स्कंदगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का, वो सर्वोत्तम नाटक है।
गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमारगुप्त विलासी हैं। जो गुप्त साम्राज्य के जो सम्राट हैं कौन? कुमारगुप्त, वो विलासी हैं। वे अपनी छोटी रानी अनंत देवी के प्रभाव में हैं। अनंत देवी अपने पुत्र पुरगुप्त को राज्य दिलाना चाहती है। बड़ी रानी देवकी असहाय है। उसका पुत्र स्कंदगुप्त योग्य है। वह अपने अधिकार के प्रति उदासीन है। मालव राज्य पर विदेशियों का आक्रमण होता है। स्कंदगुप्त रक्षा के लिए जाता है। राजधानी में अनंत देवी कुचक्र रचती है। कुमारगुप्त का निधन होता है। मंत्री पृथ्वीसेन महादंडनायक और महाप्रतिहारी अनंत विद्रोही नहीं चाहते, अतः आत्महत्या करते हैं। भटार अनंत देवी के साथ हैं। बौद्ध, कापलिक, प्रपंच बुद्धि भी इन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। अनंत देवी देवकी की हत्या कराना चाहती है। सर्वनाग को इसके लिए तैयार किया जाता है। उसकी साध्वी पत्नी रामा विरोध करती है। ठीक समय पर पहुंचकर स्कंदगुप्त देवकी की रक्षा करता है। माता के साथ स्कंदगुप्त उज्जैनी जाता है। वहां उसका राज्याभिषेक होता है। स्कंदगुप्त मालव के धन कुबेर की कन्या विजया की ओर आकर्षित होता है। मालव कुमारी देवसेना स्कंद को चाहती है। विजया को यह विश्वास है कि देवसेना के सामने स्कंद हमें स्वीकार नहीं करेगा। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वह भटार को वरण करती है। देवसेना को ज्ञात हो जाता है कि स्कंद वस्तुतः विजय की ओर आकर्षित है, अतः वह उदासीन हो जाती है। राज्याभिषेक के उपरांत अनंत देवी मुक्त होकर पुनः होड़ों से मिलकर विद्रोह करती है। भटार उसका साथ देता है। ठीक समय पर युद्ध में वह कुंभक का काट देता है। स्कंदगुप्त सेना के साथ वह जाता है। साम्राज्य की शक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है। स्कंदगुप्त पुनः सैन्य संगठन करता है। अब भटार उसके साथ है। विजया स्कंदगुप्त का प्रेम पुनः प्राप्त करना चाहती है, पर विफल होने पर आत्महत्या कर लेती है। विजया का रत्नगिरी मिल जाता है। उससे सेना संगठन में सुविधा होती है। युद्ध होता है। हुड़ पराजित होते हैं। स्कंदगुप्त पुरगुप्त को ही राज्य दे देता है। तो ये था पूरा सारांश स्कंदगुप्त नाटक का। अब हम लोग महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखेंगे। देखिए यहाँ प्रथम अंक की सभी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ रखी गई हैं। ये प्रथम अंक है और दृश्य 1 है। लिखा है कि इसे उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंदवार। स्कंदगुप्त टहलते हुए अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। देखिए इंपॉर्टेंट ये है, ये लाइन जो इंपॉर्टेंट है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पे लिखा है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है ये पंक्ति। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे वेगार कराती है। उत्सवों में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं। ठहर कर जो कुछ हो, हम साम्राज्य के एक सैनिक हैं। पंडित किस लिए? त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गो के मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए। आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा युवराज। इसीलिए मैंने कहा था कि आप अपने अधिकारों के प्रति उदासीन हैं, जिसकी मुझे बड़ी चिंता है। गुप्त साम्राज्य के भावी शासक को अपने उत्तरदायित्व का ध्यान नहीं। ये परिदत्त की पंक्ति है। स्कंदगुप्त सेनापति प्रकृतिस्थ होइए। परम भट्टारक महाराज अधिराज अश्वमेध पराक्रम श्री कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय के सुशासित राज्य की सुपालित प्रजा को डरने का कारण नहीं है। गुप्त सेना की मर्यादा की रक्षा के लिए पंडित सदृश महावीर अभी प्रस्तुत है। पंडित राष्ट्र नीति दार्शनिक और कल्पना का लोक नहीं है। राष्ट्र नीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं। देखो यहाँ पे जितने भी पंक्ति सब इम्पोर्टेंट पंक्ति, मैंने पूरा नाटक नहीं रखा है, सब इम्पोर्टेंट पंक्ति रखी है।
ये पढ़दत्त की पंक्तियाँ हैं। फिर यहाँ पे पढ़दत्त की पंक्तियाँ हैं कि प्रमाण अभी खोजना है। आंधी आने के पहले आकाश जिस तरह स्तभित हो रहता है, बिजली गिरने से पूर्व जिस प्रकार नील कादम्बनी का मनोहर आवरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्या वैसे ही दशा गुप्त साम्राज्य की नहीं है? स्कंदगुप्त दूत केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं है, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। धातुसेन यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था, और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया। दक्षिणापथ आज भी उनकी करनी का फल भोग रहा है। फिर धातुसेन की पंक्तियां कि स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी होती है। मातृगुप्त की पंक्तियां कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कभी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना! लक्ष्मी के लालों का भूभंग और क्षोभ की उजाला के अतिरिक्त मिला क्या? फिर धातुसेन की पंक्तियां कि परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन प्रलय हुआ। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है, निश्चिष्ट शांति मरण है, प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है, पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्क्षेपण होता है, स्त्री आकर्षण करती है, यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। मातृगुप्त फिर यहाँ पे मातृगुप्त निस्संदेह अनंत देवी के इंगित पर कुमारगुप्त नाच रहे हैं, अद्भुत पहेली है। यहाँ पे मातृगुप्त की पंक्तियाँ थोड़ा सा मतलब टाइपिंग इधर उधर गया। मातृगुप्त की पंक्तियाँ कि निस्संदेह अनंत देवी के इंगित पर कुमारगुप्त नाच रहे हैं, अद्भुत पहेली है। फिर धातुसेन पंक्तियाँ की पहेली यह भी रहस्य ही है। पुरुष है कुतूहल और प्रश्न, और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। मुद्गल प्रवेश करके किसी के सम्मान सहित निमंत्रण देने पर पवित्रता से हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ जाना दूसरी बात है, और भटकते थकते उछलते कूदते ठोकर खाते और लुढ़कते हाथ पैर की पूजा करते हुए मार्ग चलना एक भिन्न वस्तु है। मुद्गल हम ब्राह्मण हैं, हमसे शास्त्रार्थ कर लो, डंडा न दिखाओ। हाँ, मेरी गठरी जो तुम लेते हो इसमें कौन सा न्याय है, बोलो। मातृगुप्त उसमें लिखा है कि न त्वेवा जातु न सो न त्वम ने में, न हम हैं न तुम हो, न यह वस्तु है, न तुम्हारी है न हमारी, फिर इस छोटी सी गठरी के लिए इतना झगड़ा। फिर मातृगुप्त की पंक्तियाँ कि मुद्गल डंडा मत तानो, मैं वैसा मूर्ख नहीं कि सुचज्ञ भाग्य के लिए दूध और मधु से बना हुआ रक्त एक बूंद भी गिराऊं। गठरी देता है। जयमाला की पंक्तियाँ कि हम लोगों की चिंता ना करो वीर, स्त्रियों की ब्राह्मणों की, पीड़ितों और अनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म है। फिर जयमाला लिखते हैं कि जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आँखों से देखना, जीवन रहस्य की चरम सौंदर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है। द्वितीय अंक की सभी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखो, पहले अंक की जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी उसको तो हम लोगों ने देख लिया। अब है द्वितीय अंक की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। देखो, विजया की पंक्तियाँ कि संसार में छल प्रवचना और हत्याओं को देखकर कभी कभी मान ही लेना पड़ता है कि यह जगत ही नरक है। कृतज्ञता और पाखंड का साम्राज्य यही है। छीना झपटी, नोच खसोट, मुंह में से आधी रोटी छीन कर भागने वाले विकट जीव यही तो है। शमशान के कुत्तों से भी बढ़कर मनुष्य की पतित दशा है।
फिर यहाँ पे देवसेना की पंक्तियाँ हैं कि पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। इम्पोर्टेंट पंक्ति ये है ना, ये वाली इम्पोर्टेंट पंक्ति है, मतलब सभी इम्पोर्टेंट है लेकिन ये थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको कह सकते हैं हम। देवसेना की यहाँ पे पंक्ति है कि किसी भी असाधारण महत्व से तुम्हारा उद्दंड हृदय अभिभूत नहीं हुआ। यदि हुआ है वही स्वर्ग है, जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती हैं। वही स्वर्ग है, वही विहार का, वही प्रेम करने का स्थल स्वर्ग है, और वह इस लोक में मिलता है। जिसे नहीं मिला वह इस संसार में अभागा है। ये देवसेना की पंक्ति है। स्कंदगुप्त की पंक्तियाँ कि विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं। वीरों का भी क्या है व्यवसाय है, वह क्या ही उन्मत्त भावना है। चक्रपालित संसार में जो सबसे महान है वह क्या है, त्याग। त्याग का ही दूसरा नाम महत्व है। प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है। स्कंदगुप्त चक्र ऐसा नवीन तो विडंबना है, ऐसा जीवन तो विडंबना है, सॉरी जीवन है यहाँ पे, जिसके लिए रात दिन लड़ना पड़े। आकाश में जब शीतल शुभ शरद शशि का विलास हो, तभी भी दांत पर दांत रखे मुट्ठियों को बांधे लाल आंखों से एक दूसरे को बुरा करें। बसंत के मनोहर प्रभात में निभृत कागारों में चुपचाप बहने वाली सरिताओं का स्रोत गर्म रक्त बहाकर लाल कर दिया जाए। नहीं नहीं चक्र, मेरी समझ में मानव जीवन का यही उद्देश्य नहीं है, कोई और भी निगूढ़ रहस्य है, चाहे मैं स्वयं उसे न जान सकूं। फिर चक्रपालित का यहाँ पे पंक्तियाँ कि सावधान युवराज, प्रत्येक जीवन में कोई बड़ा काम करने के पहले ऐसे ही दुर्बल विचार आते हैं। वे तुच्छ प्राणों का मोह है। अपने को झगड़ों से अलग रखने के लिए, अपनी रक्षा के लिए यह उसका क्षुद्र प्रयत्न होता है। अयोध्या चलने के लिए आपने कब का समय निश्चित किया है? राशि हासन कब तक सुना रहेगा? पुष्यमित्रों और शंकों का युद्ध समाप्त हो चुके हैं। देवसेना, फिर देवसेना के पंक्तियाँ कि नहीं विजया, बात ऐसी नहीं है। धनवानों के हाथ में एक ही माप है, वे विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो क्या, हृदय को भी उसी से मापते हैं। वह माप है उनका ऐश्वर्य। इम्पोर्टेंट पंक्ति ये भी है, मतलब कि सभी इम्पोर्टेंट ही पंक्तियाँ हैं, जैसे मैंने बताया ना, थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ कुछ पंक्तियाँ हैं। देवसेना की पंक्ति यहाँ पे कि और सबसे अच्छी एक बात है, तुम समझती हो कि वह महत्वाकांक्षी है, उसे तुम अपने वैभव से क्रय कर सकती हो। क्यों भाई, तुमको लेना है तुम स्वयं लो, मेरी दलाली नहीं चलेगी। फिर यहाँ पे देवसेना की पंक्तियाँ कि विजया, प्रत्येक परमाणु के मिलने में एक सम है, प्रत्येक हरी हरी पत्ती के हिलाने में एक लय है। मनुष्य ने अपना स्वर विकृत कर रखा है, इसी से उसका स्वर विश्व वीणा में शीघ्र नहीं मिलता। पांडित्य के मारे जब देखो, जहाँ देखो बैताल बेसुर बोलेगा। पक्षियों को देखो, उनकी चहचहा कलकल छल छल में काकुली में रागनी है। फिर यहाँ पे देवसेना की पंक्ति है कि रोग तो एक न एक सभी को लगता है, परंतु यह रोग अच्छा है, इससे कितने रोग अच्छे किए जा सकते हैं। देवसेना की पंक्ति है। फिर यहाँ पे देवसेना की पंक्ति है कि जब तुम्हारे हृदय भीतर से क्रंदन करता है, तब तुम लोग एक मुस्कुराहट से टाल देते हो। यह बड़ी प्रवचना है। बदुम वर्मा की पंक्तियाँ कि इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी वक्र लिपियों से अंकित है। अंतःकरण में तीव्र अभिमान के साथ विराग है, आंखों में एक जीवन पूर्ण ज्योति है। भविष्य के साथ इसका युद्ध होगा, देखूं कौन विजयी होता है। प्रपंच बुद्धि, यही हत्या रोकना, अहिंसा
गौतम का धर्म है यज्ञ की बोलियों को रोकना, करुण और सहानुभूति की प्रेरणा से कल्याण का प्रचार करना। फिर प्रपंच बुद्धि के यहाँ पे पंक्तियाँ कि मैं तुम लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान का नियामक, रक्षक और दृष्टा हूँ। जाओ अब तुम निर्भय हो। भटार की पंक्तियाँ कि शंका ना करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा का फल मिलेगा। मुद्गल की पंक्तियाँ किसी की धातु पहचानना बड़ा असाधारण कार्य है। देखो सारी की सारी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ मैंने रखी है, आप लोग सभी का स्क्रीनशॉट लेते चलेगा, फिर बाद में इसका मतलब कि अपने से रिवीजन करते रहिएगा। धातुसेन की पंक्ति भाई सोना अत्यंत घन होता है, बहुत शीघ्र हवा लग जाने से शीतल हो जाता है, मूल्य भी बहुत लगता है, इतने पर भी सिर पर बोझ सा रहता है। मैं सोना नहीं हूँ क्योंकि उसकी रक्षा के लिए भी एक धातु की आवश्यकता होती है, वह है लोहा। धातुसेन की पंक्तियाँ ये है। सर्वनाम की पंक्ति की कादम्ब, कामिनी, कंचन वर्णमाला के पहले अक्षर करना होगा, इन्हीं के लिए कर्म करना होगा। मनुष्य को यदि इन कवर्गों की चाट नहीं तो कर्म क्या करें। कर्म में एक कु और जोड़ दें तो अच्छी वर्ण मैत्री होगी। लड़खड़ाते हुए कादम्ब, आह प्यास, प्याले में मदिरा उड़ेलता है। लाल, यह क्या रक्त है, यह क्या रक्त, आह कैसी भीषण कमनीयता है। लाल मदिरा लाल नेत्रों से लाल लाल रक्त देखना चाहती है। किसका, एक प्राणी का जिसके कोमल मांस में रक्त मिला हो। अरे नहीं दुर्बल नारी, ओह यह तेरी दुर्बलता है, चल अपना काम देख, सामने सोने का संसार खड़ा है। रामा, लोभवश मनुष्य से पशु हो गया, रक्त पिपासु क्रूर कर्मा, मनुष्य कृतज्ञता की कीच का कीड़ा, नरक की दुर्गंध, तेरी इच्छा कदापि पूर्ण न होने दूंगी। मेरे रक्त के प्रत्येक परमाणु में जिसकी कृपा की शक्ति है, जिसकी स्नेह का आकर्षण है, उसके प्रतिकूल आचरण वह मेरे पति तो क्या स्वयं ईश्वर भी हो नहीं करने पावेगा। फिर यहाँ पे रामा की पंक्तियाँ कि सोना मैं नहीं चाहती, मान मैं नहीं चाहती, मुझे अपना स्वामी अपने उसी मनुष्य रूप में चाहिए। रामा की पंक्तियाँ प्रार्थना करते हुए कि तुम्हारा यह झूठा सत्य है, ऐसी प्रतिज्ञाओं का पालन सत्य नहीं कहा जा सकता है। ऐसे धोखे का सत्य लेकर ही संसार में पाप और असत्य बढ़ते हैं। देवकी की पंक्तियाँ कि जब स्वजन लोग अपने शील शिष्टाचार का पालन करें, आत्मसमर्पण, सहानुभूति, सत्पथ का अवलंबन करें, तो दुर्दिन का साहस नहीं कि उस कुटुंब की ओर आंख उठाकर देखें। इस कठोर समय में भगवान की स्निग्ध करुणा का शीतल ध्यान कर। फिर यहाँ पे रामा की पंक्ति की मूर्ख, अभागा कौन है जो संसार के सबसे पवित्र धर्म कृतज्ञता को भूल जाता है और भूल जाता है सबके ऊपर एक अटल अदृश्य का नियामक सर्वशक्तिमान है, वह या मैं। स्कंदगुप्त की पंक्ति कि मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परंतु सावधान, विद्रोह की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असंभव है। वधुवर्मा की पंक्ति कि आर्यभट्ट पर विपत्ति की प्रलय मेघमाला घिर रही है। आर्य साम्राज्य के अविरोध और दुर्बलता को आक्रमणकारी भली भांति जान गए हैं। बंधु वर्मा की पंक्ति की भीम, क्षत्रिय का कर्तव्य है अंत त्राण परायण होना, विपद का हंसते हुए आलिंगन करना, विभीषिकाओं की मुस्कराकर अवहेलना करना और विपन्नों के लिए, अपने धर्म के लिए, देश के लिए प्राण देना। देवसेना का सहसा प्रवेश। फिर यहाँ पे कमला की पंक्ति इसलिए कि तू देशद्रोही है, तू राजकमल की शांति का प्रलय मेघ बन गया और तू साम्राज्य के कुचक्रियों में से एक है। ओह नीच कृतघ्न, कमला कलंकिनी हो सकती है
परंतु यह निष्ठा कृतज्ञता उसके रक्त में नहीं। गोविंद गुप्त की पंक्ति कृतज्ञ वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं जो उचित अनुचित का विचार न करती हो। केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैरों की होती है, उसकी दृढ़ भित्ति है न्याय। गोविंद गुप्त की पंक्ति की महादेवी तुम्हारे कोख से पैदा हुआ यह रत्न, यह गुप्त कुल के अभिमान। यहाँ पे तृतीय अंक की सभी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ तो देखो, प्रथम अंक की महत्वपूर्ण पंक्तियों को देख लिया, दूसरे अंक की महत्वपूर्ण पंक्तियों को देख लिया। अब हम लोग तृतीय अंक की महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखेंगे। स्कंदगुप्त की पंक्तियाँ कि विश्व भर की शांति रजनी में मैं ही धूमकेतु हूँ। यदि मैं न होता तो यह संसार अपनी स्वाभाविक गति से आनंद से चला करता। प्रपंच बुद्धि की पंक्तियाँ कि डरो मत, तुम्हारा सृजन इसलिए था। नित्य की मोह ज्वाला में चलने से तो यही अच्छा है कि तुम एक साधक का उपकार करते हुए अपने ज्वाला को शांत कर दो। भटार्क अबोध, जो विलास न होगा वह भी क्या वीर हो सकता है। जिस जाति में जीवन न होगा वह विलास क्या करेगी। जागृत राष्ट्र में ही विलास और कलाओं का आदर होता है। वीर एक कान से तलवारों की और दूसरे से नुपुरों की झनकार सुनते हैं। फिर यहाँ पे सैनिक की पंक्तियाँ कि यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी तरह पड़ी है जैसे कुल वधु को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में। देश पर वरवर होड़ों की चढ़ाई और तिस पर भी यह निर्लज्ज आमोद। जाते जीवन के निर्वाणों नुमुख प्रदीप का यह दृश्य। सैनिक यहाँ पंक्तियाँ कि मेरी तो इच्छा होती है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। मुदगल की पंक्तियाँ कि वही सीता की सखी मंदोदरी की नानी त्रिचटा। कहाँ है मातृगुप्त ज्योतिषी की दुम, अपने को कभी भी लगाता था, अपने को कभी भी लगाता था। मेरी कुंडली मिलाई या कि मुझे मिट्टी में मिलाया। जयमाला की पंक्तियाँ कि जब तू गाती है तब तेरे भीतर की रागनी होती है और जब हमनता है तो तब जैसे विषाद की प्रस्तावना होती है। हंसता है तो यहाँ पे हंसता है कि जब हंसता है तब जैसे विषाद की प्रस्तावना होती है। देवसेना की पंक्तियाँ कि आज ही मैं प्रेम के नाम पर जी खोलकर रोती हूँ, बस फिर नहीं। यह एक क्षण का रुदन अनंत स्वर्ग का सृजन करेगा। वधुवर्मा की पंक्ति वधुगण, यह रोने का नहीं आनंद का समय है। कौन वीर इसी तरह जन्मभूमि की रक्षा में प्राण देता है, यही मैं ऊपर से देखने जाता हूँ। स्कंदगुप्त की यहाँ पंक्ति स्कंदगुप्त है, उसकी पंक्ति भटार्क, प्रवचना का समय नहीं है, स्मरण रखना। कृतज्ञों और नीचों की श्रेणी में तुम्हारा नाम पहले रहेगा। अब यहाँ पे चौथे अंक की सभी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। यहाँ पे चौथे अंक पर हम लोग आ गए हैं। लिखा है यहाँ पे एक विजया की पंक्ति है कि मैं आज ही पासा पलट सकती हूँ। जो भूला ऊपर उठ रहा है उसे एक ही झटके में पृथ्वी चूमने के लिए विवश कर सकती हूँ। अनंत देवी की पंक्तियाँ कि तेरा भटार केवल मेरे कार्य साधन का अस्त्र है और कुछ नहीं। विजया की पंक्तियाँ कि प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती है। विजय की पंक्ति ओह, जब हम अनजान लोगों की भूल और दुख पर क्षमा या सहानुभूति प्रकट करते हैं तो भूल जाते हैं कि यहाँ मेरा स्वार्थ नहीं है। क्षमा और उदारता वही सच्ची है जहाँ स्वार्थ की भी बलि हो। सर्वनाम की पंक्तियाँ की चलो देश के प्रत्येक बच्चे बूढ़े और युवक को उसकी भलाई में लगाना होगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना होगा। कमला की पंक्ति की अरे मूर्ख, अपनी तुच्छ बुद्धि को सत्य मानकर उसके दर्प में भूलकर मनुष्य कितना बड़ा अपराध कर सकता है। प्रख्यात कीर्ति की पंक्तियाँ की धर्म के
अंधभक्तों, मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है। यही विकास का रहस्य है। यदि ऐसा न हो तो ज्ञान की बुद्धि असंभव हो जाए। प्रत्येक प्रचारक को कुछ न कुछ प्राचीन असत्य परंपराओं का आश्रय इसी से ग्रहण करना पड़ता है। यहाँ पे स्कंदगुप्त की पंक्ति कि बुद्धों का निर्माण, योगियों के समाधि और पागलों की सी संपूर्ण विस्मृत मुझे एक साथ चाहिए। चेतना कहते हैं कि किंतु राजा है, और उत्तर में कोई कहता है कि तू खिलौना। स्कंदगुप्त की पंक्तियाँ कि मुझे दुखों से भय नहीं, संसार के संकोचपूर्ण संकेतों की लज्जा नहीं। कमला की पंक्तियाँ कि यदि भविष्यता से डरते हो कि तुम्हारा पतन ही समीप है तो तुम उस अनिवार्य स्रोत से लड़ जाओ। तुम्हारे प्रचंड और विश्वासपूर्ण पादाघात से विद्या के समान कोई शैल उठ खड़ा होगा जो उस विघ्न स्रोत को लौटा देगा। फिर यहाँ पे पंचम अंक की सभी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखो। मुद्गल की पंक्ति यहाँ पे कि राजा से रंक और ऊपर से नीचे, अभी दुर्वंत दानव, अभी स्नेह सबलित मानव, कहीं वीणा की झनकार, कहीं दीनता का तिरस्कार। पड़दंत की पंक्ति की सूखी रोटियों बचा कर रखनी पड़ती हैं, सूखी रोटियां बचा कर रखनी पड़ती है। जिन्हें कुत्तों को देते हुए संकोच होता था, उन्हें कुत्सित अन्नों का संचय। पड़दंत की पंक्तियां कि भगवान यदि होंगे तो कहेंगे कि मेरी सृष्टि में एक सच्चा हृदय था। संतोष कर उछलते हुए हृदय, संतोष कर, तू रोटियों के लिए नहीं जीता है, तू उसकी भूल दिखाता है जिसने तुझे उत्पन्न किया है। पड़दंत की पंक्ति में क्षत्रिय हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा यह पाप है, पाप ही आप धर्म होगा, साक्षी रहना भगवान। पड़दंत की पंक्ति के अन्न पर स्वत्व है भूखों का और घन पर स्वत्व है देशवासियों का। प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए, हम भूखों के लिए रख छोड़ा है। देवसेना की पंक्ति बाबा क्षमा करो, जाने दो, कोई तो होगा। पड़दंत की पंक्ति कि हमारे ऊपर सैकड़ों अनाथ वीरों के बालकों का भार है। बेटा ये युद्ध में मारना जानते हैं, परंतु भूख से तड़पते हुए उन्हें देखकर आंखों से रक्त गिर पड़ता है। बई आ रही है। स्कंदगुप्त की पंक्ति की देवसेना एकांत में किसी कानन के कोने में तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत करूंगा। विजय की पंक्ति की इतना रक्तपात और इतनी ममता, इतना मोह, जैसे सरस्वती के शोणित जल में इंदिवर का विकास। स्कंदगुप्त की यहाँ पे पंक्तियाँ की चुप रहो विजया, यह मेरी आराधना है कि तपस्या की भूमि है, इस प्रवचना से कुलसित न करो। स्कंदगुप्त की यहाँ पे पंक्ति कि मैं सम्राट बनकर सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं हूँ, शस्त्र बल से शरीर देकर भी यदि हो सका तो जन्मभूमि का उद्धार कर लूँगा। सुख के लोभ से, मनुष्य के भय से मैं उत्कोच देकर साम्राज्य नहीं चाहता। दिवसेना की पंक्ति की कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। सम्राट यदि इतना भी न कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है। जिसमें सुखों का अंत न हो इसलिए सुख करना ही न चाहिए। मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राय क्षमा। ये थी 5वें अंक की सभी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। ठीक ना, तो हमने 5 अंक देख लिए। प्रथम अंक की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखा, फिर दूसरे अंक की पंक्तियों को देखा, फिर तीसरे अंक की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, फिर चौथे अंक की, फिर 5वें अंक की। अब हम लोग गीत पे चलेंगे। प्रथम अंक में कौन कौन से गीत हैं, फिर द्वितीय में कौन से गीत हैं, तो उन गीतों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। देखो प्रथम अंक की सभी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लिखा है कि नर्तकियों का गाते हुए प्रवेश। यहाँ पे नर्तकियाँ मतलब गाते हैं, उनका प्रवेश है कि न छेड़ना उस अतिश स्मृति से खींचे हुए बिनतार कोकिले, करुण रागनी तड़प उठेगी सुना न ऐसे पुकार कोकिले। कोकिल है यहाँ पे, कोकिले ने कोकिल। हृदय धूल में मिला दिया है, उसे चरण चिन्ह सा किया है, खिल फूल सब गिरा दिया है,
न अब बसंती बाहर कोकिल। सुनी बहुत आनंदी भैरवी, विगत हो चुकी निशा माधवी, रही न अब शारदी कौरवी, न तो मगा की फुहार कोकिल। यहाँ पे फिर दूसरा गीत है, मातृगुप्त का ये गीत है कि संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाना, वे उच्छुक खलता थी अपनी कहकर मन मत बहलाना। मादकता सी तरल हंसी के प्याले में उठती लहरी, मेरे निश्वासों से उठकर अधर चूमने को ठहरी। मैं व्याकुल परिरव मुकुल में बंदी अलीसा कांप रहा, छलक उठा प्याला लहरी मेरे सुख को माप रहा। सजग सुप्त सौंदर्य हुआ हो चपल, चली भुहें मिलने, लीन हो गई लहर लगी मेरे ही नख छाती छीलने। श्यामा का नखदान मनोहर मुक्ताओं से ग्रंथित रहा, जीवन के उस पार उड़ाता हंसी खड़ी में चंकित रहा। तुम अपनी निष्ठुर क्रीड़ा की विभ्रम से बहकाने से, सूखी हुई फिर लगे देखने मुझे पथिक पहचाने से। उस सुख का आलिंगन करने कभी भूल कर आ जाना, मिलन क्षितिज तट मधु जल निधि में मृदु हिलकोर उठा जाना। ये मातृगुप्त की पंक्ति है। फिर यहाँ पे मातृगुप्त और मुद्गल की पंक्ति गीत है, मतलब कि पंक्ति नहीं गीत है वहाँ पे। ये यहाँ पे मातृगुप्त का गीत है, ठीक। और यहाँ पे मातृगुप्त और मुद्गल का गीत है। लिखा है कि बार बार क्यों कह रखा था लूंगा मैं अवतार, उमड़ रहा है इस भूतल पर दुख का पारावार। बाड़व ले लिहान जीवा का करता है विस्तार, प्रलय पयोधर बरस रहे हैं रक्त आंसू की धार। मानवता में राक्षसत्व का अभयपूर्ण विचार, पड़ा नहीं कानों में अब तक क्या है यह हाहाकार। साधन हो अब तुम जानो मैं तो चुका पुकार। ये मातृगुप्त और मुद्गल की गीत है। फिर यहाँ पे स्त्री का गीत है कि हे नाथ हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन के संबल कहाँ हो। नहीं हो नाम ही बस नाम है क्या, सुना केवल यहाँ हो या वहाँ हो। पुकारा जब किसी ने तब सुना था, भला विश्वास है हमको कहाँ हो। ये स्त्री का मतलब कि गीत है। फिर यहाँ पे देवसेना गीत है कि भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप। जल थल मारुत व्योम में जो छाया है सब और, खोज खोज कर खो गई मैं पागल प्रेम विभोर। भांग से भरा हुआ यह कूप, भरा नैनों में मन में रूप। धमनी के तंत्री बजी तू रहा लगाए कान, बलिहारी में कौन तू है मेरा जीवन प्राण। खेलता जैसे छाया धूप, भरा नैनों में मन में रूप। ये देवसेना का गीत है। अभी प्रथम अंक के गीत ही चल रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे द्वितीय अंक के गीत आ गए। प्रथम अंक के गीत कितने थे, देखो यहाँ पे एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चार ये, पांचवा ये, मतलब प्रथम अंक के 5 गीत थे, ठीक ना। अब मान लो द्वितीय अंक के गीत पर आते हैं। द्वितीय अंक का गीत है कि यहाँ पे कि घने प्रेम तरु तले, बैठ चाह लो भव आतप से तापित और जले। छाया है विश्वास के श्रद्धा सरिता कुल, सींची आंसू से मृदुगल है पराग में धूल। यहाँ कौन जो छले फूल चू पड़े बात से भरे हृदय की का घाव। मन की कथा व्यथा भरी बैठो सुनते जाओ, कहाँ जा रहे चले पीलो छवि रस मधुरी सींचो जीवन बैल। जी लो सुख से आयु भर यह माया का खेल, मिलो स्नेह से गले घने प्रेम तरु तले। फिर यहाँ पे द्वितीय अंक का मतलब गीत है कि नेपथ्य से गाते हैं लोग कि पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी करुणा के दन छहरे। दया दुलार करे पल भर भी विपदा पास न ठहरे, प्रभु का हो विश्वास सत्य तो सुख का केतन फछे। फिर यहाँ पे तृतीय अंक के सभी महत्वपूर्ण गीत है। देखो मैं जानता हूँ मतलब कि थोड़ी मोड़ी टाइपिंग मिस्टेक कहीं कहीं हो गई होगी।
अब मैं मतलब उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया हूँ, जो कि यहाँ पे मैंने टाइपिंग नहीं किया है। तृतीय अंक के सभी महत्वपूर्ण गीत है, मतलब गीतों में थोड़ा बड़ा मिस्टेक होगा, जैसे कि यहाँ पे जैसे सब लिखा है तो सब की जगह सर हो गया होगा, जैसे कि कहीं कहीं एक आध मतलब कि एक आध जगह गलती हो गई होगी बस टाइपिंग में। तृतीय अंक के सभी महत्वपूर्ण गीत हैं। नेपथ्य से गाना है कि सब जीवन बीता जाता है, धूप छांव के खेल सदृश है सब, समय भागता है प्रतिक्षण में, नव अतीत के तुषार कण में, हम लगाकर भविष्य रण में, आप कहाँ छिप जाता है सब। बुल्ली लहर हवा के झोंके, मेघ और बिजली के टोके, किसका साहस है कुछ रोके, जीवन का वह नाता है। बंसी को बस बच जाने दो, मीठी मीड़ों को आने दो, आंख बंद करके गाने दो जो कुछ हमको आता है सब। फिर यहाँ पे अब चतुर्थ अंक के यहाँ पे गीत है। ये प्रथम अंक के गीत भी देख लिया, द्वितीय अंक के गीत और तृतीय अंक के भी गीत देख लिया हमने। अब है चतुर्थ अंक के गीत। भटार का शिविर नर्तकी गाती है, भाव निधि में लहरिया उठती तभी, भूलकर भी जब स्मरण होता कभी, मधुर मुरली फक दी तुमने भला, फूक दी तुमने भला, नींद मुझको आ चली थी बस अभी, सब रगों में फिर रही है बिजलियाँ, नील नीरद क्या न बरसोगे कभी, एक झोंका और मलयानिल आहा, क्षुद्र कालिका है खिल जाती अभी, कौन मरमर जिएगा इस तरह, यह समस्या हल ना होगी क्या कभी। यहाँ पे पाणिदत्त की पंक्ति, पाणिदत्त यहाँ पे पाणिदत्त की ये गीत है, सॉरी नहीं, यहाँ पे देवसेना के ये गीत है, पाणिदत्त की नहीं है, देवसेना का गीत है कि देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, हारते ही रहे ना, ना है कुछ अब, दाव पर आपको ना हारोगे, कुछ करोगे कि बस सदा रोकर, दीन हो देव को पुकारोगे, सो रहे तुम न भाग्य सोता है, आप बिगड़ी तुम्हें संवारोगे, दान जीवन बीता रहे अब तक, क्या हुए जा रहे विचारोगे। यहाँ पे पंचम अंक की महत्वपूर्ण गीत है। मातृगुप्त का गीत है ये कि हिमालय के आंगन में उस प्रथम किरणों को दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हिरकहार, जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, विमल बाड़ी ने वीणा ली कमल कोमल कर में सपित, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर शाम संगीत, बचा कर बीज रूप में सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय का शीत, अरुण केतन लेकर निज हाथ, वरुण पथ में हम बड़े अभीत, सुना है दधीची का वह त्याग, हमारा जातीयता विकास, पुरंदर ने पावी से लिखा अस्थि युग का मीरा इतिहास, सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह दे रही अभी दिखाई, भग्न मग्न रत्नकार में वह रहा। फिर यहाँ पे एक और पंक्ति देवसेना का है कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरिया की भीख लुटाई, छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निरवता अनन्य अंगड़ाई। देखो पूछा गया ये वाला जो है गीत पूछा गया एग्जाम में। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई, लगी सतृष्ट दीठ थी सबकी, रही बचाई फिरती सब कब की, मेरी आशा आह बावली तूने खोदी शकल कमाई, चढ़कर मेरे जीवन रथ प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लड़ाई लगाई, लौटा लो यह अपनी धाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इसने मन की लाज गवाई। ये देवसेना का गीत है। ठीक, तो ये था स्कंदगुप्त नाटक
उसके महत्वपूर्ण पंक्तियाँ और उसके गीत और उसके जो पात्र परिचय हैं, ये सब था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और कमेंट भी करिएगा। आपको जो नहीं समझ में आया है उसको भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको ऐसे और नाटक लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो धन्यवाद।